अश्वत्थामा यह भी भगवान शिव का अवतार है। हाँ, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा शिव जी के अवतार है। ये भी अमर है। जो उन्होंने लीला की, आप सोचेंगे अश्वत्थामा यदि अवतार है तो उन्होंने पांडव के बच्चों का कत्ल क्यों किया? युद्ध संपन्न हो गया, अंतिम रात्रि थी और अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। दुर्योधन ने कहा कि हम 100 भाई थे, आज 100 के 100 संपन्न हो गए, परंतु मेरा शत्रु 5 के 5 आंच भी है। उनकी 5 में आंच नहीं आई, एक भी कम न कर सके हम, यही दर्द है। अश्वत्थामा ने कहा कि मैं कुछ करता हूं। अश्वत्थामा गए भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण ने आज पूछे 5 पांडवों को बाहर ले जाने का निर्णय किया। तो युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, आज जीत हुई है, जीत की रात्रि है, तो युद्ध भूमि को सोना छोड़कर जाना तो अच्छा नहीं, कोई अनर्थ न हो जाए। तब उस समय में भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर शिविर की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि सही में यहां तो कोई न कोई रक्षा के लिए होना चाहिए। तब आज भगवान शिव को छोड़ करके हम जाते हैं। भगवान शिव के संरक्षण में यह शिविर रहेगा और शिव जी के देख रेख में छोड़कर पांडव को लेकर भगवान श्री कृष्ण चले गए। इधर जब अश्वत्थामा पहुंचे तो शंकर जी ने रोका कि नहीं, अभी मेरी देख रेख में, मेरी संरक्षण में पांडव है। मेरे संरक्षण में यदि पांडव है तो तुम इसे नुकसान नहीं कर सकते। देखो यहां पांडव नहीं है। तो बोले यदि पांडव नहीं है तो भी शंकर जी, यह एक यज्ञ है। यज्ञ में आहुति सबको देनी होती है कि नहीं? सभी कोई अपने अपने ओर से आहुति देते हैं। जैसे ये सोमनाथ में यज्ञ चल रहा है, ज्ञान में यज्ञ, इसमें भी आप सब अपनी ओर से आहुति दे रहे हैं। हमारे मुख्य यजमान हिरम भाई भी आहुति दे रहे हैं। उनकी थोड़ी बड़ी आहुति है, उसकी अपेक्षा कम बेसी सब, लेकिन सभी कोई अपने अपने ओर से आहुति तो देते ही है। सब कोई जब तक आहुति ना दे तब तक यज्ञ परिपूर्ण नहीं होता है। अश्वत्थामा ने कहा, भोलेनाथ ये यज्ञ है और इस यज्ञ में गांधारी के ने 100 पुत्र की आहुति दी है, तो पांडवों की ओर से आहुति तो देनी ही होगी, नहीं तो अनर्थ होगा। बिना त्याग किए कुछ प्राप्त नहीं होता है, त्याग तो करना पड़ेगा। बस इसीलिए मैं यहां आया हूं। आपकी जो इच्छा, बाकी आप कहेंगे तो मैं नहीं करूंगा, आप कहेंगे तो मैं अपना काम करूंगा। शंकर जी ने कहा कि हाँ बात सही है। बोले वरना पांडव को स्वयं की बलि देनी होगी। पांडव को यदि बचाना है, आज उनके ओर से ये आहुति देनी होगी। भगवान शंकर ने कहा कि हाँ यदि ऐसा है तो ठीक है, भगवान श्री कृष्ण पांडव की रक्षा कर रहे हैं, तुम ऐसा कर लो। तब अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या की थी, उसकी बलि दी थी। यज्ञ को पूर्ण करने के लिए त्याग करना पड़ता है। इसीलिए तो हमारे राजा महाराजा, राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं,
जल्दी युद्ध के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि युद्ध में बलि देनी होती है, बलिदान देना होता है। कितने घर बेघर हो जाते हैं, कितनी माताएं विधवा हो जाती है। तो आपकी जीत होगी तब भी आपके ओर से कुछ लोग तो जाएंगे ही, वरना यज्ञ पूरा नहीं होता। तो कोई भी युद्ध बिना बलिदान दिए जीत नहीं सकता। आप इतिहास उठाकर पढ़िए, 100-100, हजार-हजार, लाख-लाख लोग शहीद हुए एक एक युद्ध में। अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया। एक अतिरिक्त उसने मारा जो उनके पिता के हत्यारा थे, धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न पांडव सेना के सेनापति थे, नायक थे। उसको भी मारा, बुला करके दुर्योधन को भेंट किया। बाद में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा ही उनको कहा कि अरे ये आपने कैसा कलंकित कार्य किया। अश्वत्थामा ने यज्ञ को पूर्ण करने के लिए कलंक अपने माथे पर ले लिया। ऐसा नहीं है कि अश्वत्थामा अपराधी है। आप लोगों के मन में अश्वत्थामा के प्रति जो एक घृणा की भूमिका आपके अंदर है, वो भी आप समझ रहे हैं कि आपको घृणा करने की आवश्यकता नहीं है। ये यश मिले भगवान को, लीला संपूर्ण रहे, पांडव अक्षय रहे, एतदर्थ पांडव की तरफ से बलिदान दिया। वरना अश्वत्थामा की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। बारंबार दुर्योधन को उकसाने वाला अश्वत्थामा है। यदि वो ना उकसाते तो महासंग्राम नहीं होता, क्योंकि धरती का भार हरण करना चाहते हैं भगवान। तो जो भगवान की लीला में शामिल हो जाए उसको आप गलत कैसे कह सकते हैं। अश्वत्थामा इज राइट, बिल्कुल सही है।